हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भागे के पंचमः पाठ है, अर्थात 5वां पाठ सदाचार है। तो इस पाठ का हम एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी अनुवाद और इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो देखिए पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी श्रेष्ठ आचरण का ज्ञान दिया गया है। पाठ में सदाचार से संबंधित कुल 6 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें आलस्य न करने, कल का कार्य आज ही करने, सत्य एवं प्रिय बोलने, व्यवहार में उदारता आदि गुणों का, माता पिता की सेवा करने तथा मित्र के साथ में कलह या झगड़ा नहीं करने का वर्णन हुआ है। इन श्लोकों को कंठस्थ करके जीवन में इनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो आइए अब इन श्लोकों को देखें। पाठ के श्लोकों का अन्वय एवं हिंदी भावार्थ। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। तो आइए अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। तो देखिए ही यानी कि निश्चित रूप से, आलस्यम आलस्य, मनुष्यानाम मनुष्यों का, शरीर स्थित शरीर में स्थित, महान यानी कि महानतम, रिपुः शत्रु, अस्ति है। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम समय, उद्यम यानी परिश्रम मेहनत, समय समान, बंधु मित्र, न अस्ति नहीं होता है, अर्थात परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता है। यम जिसको, कृत्वा करके, किसको करके, परिश्रम को करके, मनुष्य है मनुष्य, न नहीं, अवसीदति, अवसीदति यानी कि दुखी होता है, अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में आलस्य को त्याग करके परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि आलस्य से मनुष्य का पतन हो जाता है। परिश्रम ही मनुष्य का परम मित्र है, क्योंकि परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग करके परिश्रम करते रहना चाहिए। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराह्णिकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य नैवा कृतम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। तो देखिए श्वः यानी कि आने वाला कल, कार्यम कार्य को, अद्य आज, कुर्वीत किया जाना चाहिए, अर्थात कल आने वाला जो है उसके कार्य को आज ही किया जाना चाहिए। अपराह्णिकम, अपराह्णिकम का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। कार्यम कार्य को, पूर्वाह्ने, पूर्वाह्ने अर्थात दोपहर से पहले का समय, कुर्वीत किया जाना चाहिए, अर्थात दोपहर के बाद में जो कार्य किया जाना है उसे दोपहर से पहले या पूर्वाह्ने किया जाना चाहिए। कृतम किया गया, न नहीं, वा या फिर कृतम किया गया, यानी कि किया गया हो या फिर ना किया गया हो। अश्य इसका, मृत्यु मृत्यु, न नहीं, ही निश्चित रूप से, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, अर्थात मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। अब इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक में सदाचार संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा गया है कि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वह कभी भी आ सकती है। अतः जो कार्य कल अथवा बाद में करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। मनुष्य को निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है।
सत्यं बुर्यात् प्रियं बुर्यात् न बुर्यात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं बुर्यात् एष धर्मः सनातनः। अब इसका अन्वय देखते हैं। सत्यम बुर्यात, सत्यम यानी कि सत्य ही, बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम यानी कि जो प्रिय ना हो, जो रुचिकर ना हो, सत्यम सत्य, ना बुर्यात नहीं बोलना चाहिए, अर्थात अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय का मतलब कड़वा भी होता है, तो कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। न च, न यानी नहीं, च यानी और, अनृतम, अनृतम अर्थात झूठ, झूठा, प्रियम प्रिय, बुर्यात बोलना चाहिए, अर्थात झूठा या फिर असत्य लगने वाला प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एष है, यह है, सनातन है, सनातन है यानी कि सदियों से जो चला आ रहा है, धर्म है, धर्म अस्थि होता है, तो यही सनातन धर्म होता है। तो आइए इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे सनातन धर्म का निर्देश देते हुए सत प्रेरणा दी गई है कि सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य अथवा असत्य प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अहित ही होता है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। अब इसका अन्वय देखते हैं। तो देखिए, व्यवहारे, व्यवहार में, सर्वदा हमेशा ही, औदार्यम उदारता, तथा उसी प्रकार से, सत्यता सत्यता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, च और, अपि भी, स्यात् होनी चाहिए, अर्थात व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन यानी कि कभी भी, न नहीं, स्यात् होनी चाहिए, अर्थात व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस सदाचार का सदुपदेश देते हुए श्लोक में कहा गया है कि हमारे व्यवहार में सदैव उदारता, सत्यता, सरलता तथा कोमलता होनी चाहिए, किंतु कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिल व्यवहार वाला समाज में निंदनीय एवं दुर्जन होता है। श्रेष्ठम जनम गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अब इसका अन्वय देखते हैं। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठम यानी कि श्रेष्ठ या सज्जन, जन्म व्यक्ति को, गुरु गुरु को, मातरम माता को, तथा उसी प्रकार से, च और, पितरम पिता को, अपि भी, मनसा मन से, वाचा वाणी के द्वारा या वाणी से, कर्मणा च और कर्मों से, सततम हमेशा ही, सदा लगातार, सेवेत सेवा करनी चाहिए, अर्थात जो श्रेष्ठ जन है, गुरु माता और पिता की अपने मन से, वाणी से और कर्म से हमेशा लगातार सेवा करते रहने चाहिए। अब इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में बड़ों की सेवा करने की सत प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन, माता और पिता की मन से, वचन से एवं कर्म से निरंतर श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। मित्रेण अर्थात मित्र से, कलहम कलह करके या झगड़ा करके, कृत्वा करके, जन है मनुष्य, कदापि कभी भी, सुखी सुखी, न नहीं, भवती होता है, अर्थात
मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति इस प्रकार से ज्ञातवा जान करके या सोच करके, प्रयासेन प्रयास पूर्वक प्रयत्न पूर्वक, तदेव तत् प्लस एव अर्थात उसी को यानी कि झगड़े को, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए या इससे बचना चाहिए। अब इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में मित्र के प्रति सदाचरण के महत्व को दर्शाते हुए प्रेरणा दी गई है कि मित्र के साथ में कभी भी कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। अतः मित्र के साथ में प्रयत्न पूर्वक कलह नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मित्र से झगड़ा करके कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। ये बच्चों इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं, तो यह पाठ पढ़ने से पहले आप ये शब्दार्थ देख सकते हैं। तो देखिए, रिपुहु अर्थात शत्रु, उद्यम है यानी परिश्रम, शरीर स्थ है यानी कि शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है और न अवसीदति दुखी नहीं होता है, श्वः आने वाला कल टुमारो, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम यानी झूठ, सनातन है सदा से या सदियों से चला आ रहा हो, स्यात् हो या होना चाहिए, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। तो इस प्रकार से ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का स्वस्वर गान कीजिए। तो इस पाठ में जो श्लोक दे रखे हैं उनके आपको गायन करना है। प्रश्न 2, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने हाँ, आम का मतलब हाँ, और अनुपयुक्त कथन के सामने नहीं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों के सामने ये बॉक्स बनाए गए हैं। इन बॉक्स के अंदर अगर कथन सही है तो उसके आगे हमें हाँ लिखना है, और अगर वह कथन सही नहीं है तो उसके आगे हमें ना लिखना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो यह कथन सत्य है। तो इसके सामने बॉक्स में बना हुआ उसमें क्या लिखेंगे? आम यानी हाँ। फिर है दूसरा, अनृतम बुरियात, अनृतम यानी कि झूठ, बुरियात बोलना चाहिए यानी कि झूठ बोलना चाहिए। तो यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन गलत है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? न। फिर है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मनसा मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। तो यह कथन सत्य है, तो इसलिए आम लिखेंगे। फिर है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से कलह करके उससे झगड़ा करके जनः अर्थात मनुष्य सुखी होता है। तो यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके आगे ना लिखेंगे। फिर है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, श्वः यानी कि कल किए जाने वाले कार्य को आज करना चाहिए या कल का कार्य आज किया जाना चाहिए। तो यह कथन सत्य है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें एक पद में देने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो इसका उत्तर एक शब्द में देना है। तो क्या है? मृत्यु अर्थात मौत प्रतीक्षा नहीं करती है। फिर है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए, यानी कि कब हमें सत्यता का व्यवहार
करना चाहिए? तो उत्तर है सर्वदा अर्थात हमेशा। फिर है किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए? तो इसका उत्तर है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय। फिर है केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, केन सह किसके साथ में कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? तो इसका उत्तर है मित्रेण सह, मित्र के साथ में। आगे है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महारिपु अर्थात महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है? तो उत्तर है आलस्यम अर्थात आलस्य। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमें प्रश्न का निर्माण करना है किसके आधार पर? ये देखिए इन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इनको आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा। तो सबसे पहले है कि मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु के नीचे ये रेखांकित किया हुआ है, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो कौन के लिए क्या आएगा? कह, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। फिर है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, तो यहाँ पर देखिए कलह के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन खींची गई है। तो कलहम कृत्वा, कलह करके झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो कलहम के नीचे है, तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है? तो क्या के लिए क्या आएगा? किम, क्या करके, किम कृत्वा, क्या करके नरः मनुष्य दुखी भवति, दुखी होता है। फिर है पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम अर्थात पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम के नीचे ये रेखा लगी हुई है, अंडरलाइन खींची गई है। तो पितरम के, तो किसकी सेवा कर्म से करनी चाहिए? तो किसकी के लिए क्या आएगा? कम कर्मणा सेवेत, किसकी सेवा कर्म से करनी चाहिए। फिर है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता या सरलता श्रेष्ठकर होती है। तो यहाँ पर देखिए मृदुता के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि मृदुता को आधार बना के हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो व्यवहार में क्या श्रेष्ठकर होती है? तो उसके लिए क्या के लिए क्या आएगा? का। तो व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठकर होता है, श्रेष्ठकर होता है। फिर सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा हमेशा व्यवहारे, व्यवहार में ऋजुता विधेया यानी कि सरलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वदा के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो कब के लिए क्या आएगा? कदा, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो इन रेखांकित शब्दों के आधार पर हमने प्रश्नों का निर्माण किया। प्रश्न 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाइए। तो देखिए प्रश्न के बीच में, ये बीच में गोला जो दे रखा है इसमें 3 क्रियापद दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? बुर्यात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, और स्यात् यानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 क्रियापद हैं। अब इन 3 क्रियापद से हमें वाक्य बनाना है। यह है इस वाले भाग में से एक वाक्य हम बनाते हैं कि सत्यम प्रियम च, तो इसमें से क्या आएगा? बुर्यात, सत्यम प्रियम च बुर्यात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। और इन वाक्यों को इन रिक्त स्थानों के अंदर हमें भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा कि सत्यम प्रियम च बुर्यात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बुर्यात वह क्रियापद है। अब है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, अब है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, सत्य और अप्रिय यानी कि अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए।
फिर है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्। अनृतम यानी झूठा या झूठा और प्रिय लगने वाला झूठ, च न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ब्रूयात् क्रियापद को प्रयोग करके ये वाक्य बनाए हैं। फिर है मनसा मातरम पितरम च सेवेत। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सेवेत को हमने प्रयोग करते हुए, क्रियापद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है। फिर श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए, सेवेत। वाचा गुरुम सेवेत। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सेवेत क्रियापद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए हैं। फिर व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्यात् को प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया है। फिर है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने ये स्यात् क्रियापद को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए हैं। प्रश्न 6, मंजूषायाः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह मंजूषा दी गई है। मंजूषा यानी पेटी या बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले भक्त है सदा ईश्वरम स्मरति। भक्त हमेशा ईश्वर की स्मरण करता है। तो यहाँ पर सदा हमने बॉक्स में से या पेटी में से लिया है। असत्यम न वक्तव्यम। असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो न हमने यहाँ पर पेटी में से लिया है। फिर प्रियम तथा सत्यम वदेत। प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये नीले पेन से लिखा हुआ है तथा। इसको हमने मंजूषा में से या पेटी में से लिया है। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत है। लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान। अपि कुशली भवान, आपकी कुशलता हो। तो यहाँ पर देखिए ये अपि नीले रंग से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह रिक्त स्थान में क्या आएगा, अपि। पर महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। कदाचन, तो यह हमने रिक्त स्थान में भरा है। तो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा, अहिंसा का त्याग नहीं किया। प्रश्न 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके और मंजूषा यानी कि पेटिका या बॉक्स से पद प्रयुक्त करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र को देख करके, तो यहाँ पर किस चीज का चित्र दे रखा है, एक कक्षा का चित्र दे रखा है जिसमें शिक्षक, ये शिक्षक हैं, अपने विद्यार्थियों को यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि छात्र और छात्राएं बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो अब इस चित्र को देख करके हमें कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। और यहाँ पर देखिए यह मंजूषा या पेटिका या बॉक्स दिया गया है जिसमें ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें चित्र को देख करके वाक्यों का निर्माण करना है। तो आइए वाक्यों को देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण होगा। वाक्यानि, तो वाक्य हैं कि कक्षायाम शिक्षक है श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। कक्षा में शिक्षक श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखते हैं। छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। छात्र पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। सः प्रश्नम लिखति। वह प्रश्न लिखता है। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। वे सब पुस्तिका में यानी कि कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।